नमस्कार, माई सेल्फ पवंदी फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे DBMS BCA फर्स्ट ईयर एंड MSc प्री DBMS। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? जो भी हमारा डेटा होता है, डेटाबेस हमारा जो हम अरेंज करते हैं इन आर PC, इन आर सिस्टम, उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, उसके जो टाइप्स डिवाइड हो जाते हैं वो उसको अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। इस डेटा मॉडल्स 3 टाइप के होते हैं: ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स एंड फिजिकल डेटा मॉडल। उसके भी आगे पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल के पार्ट जैसे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि ER मॉडल क्या होता है। सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल के टाइप्स हैं रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्किकल मॉडल। अब जो ये थर्ड है हमारा फिजिकल डेटा मॉडल्स, ये सिंगल है, इसमें आपके टाइप्स नहीं डिवाइड होंगे, आपको इसके सिंगल तरीके से ही बताऊंगी। इसमें मैंने आपको फिजिकल लेवल पहले बताया था जब मैंने आपको आर्किटेक्चर ऑफ DBMS करवाया था, तब मैंने आपको फिजिकल लेवल बताया था जो उसकी इंटरनल लेवल को डिस्क्राइब करता है कि इंटरनली जब भी हमारा डेटाबेस स्टार्ट करते हैं तो इंटरनली उसकी स्पेस, स्टोरेज, उसको किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, अरेंज करते हैं, मतलब डेटा एंटर करने के से लेके CPU में जो भी हार्डवेयर वाला काम होता है उसकी स्पेस कैसे देंगे, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, वो सारे काम, इंटरप्रेटिंग वाले काम, वो सारे काम किस में आ जाते हैं? फिजिकल डेटा मॉडल में। अब नेक्स्ट है जैसे हमारा फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है? इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। हायरार्किकल का नाम जहाँ भी आ जाए तो वहाँ आपको क्या बताना है? ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर मतलब टॉप टू बॉटम वाली फॉर्म आ जाती है। आपको टॉप टू बॉटम डिवाइड करने पड़ते हैं अपने जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं उसको, लाइक पहले ग्रैंड पेरेंट, फिर चाइल्ड, सब चाइल्ड, इस तरह से आगे वो रूट टू लीफ डिवाइड होते रहते हैं। इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है और बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। इस मॉडल में केवल एक एंटिटी होती है जिसे हम रूट कहते हैं, मतलब टॉप पे जो होगा उसे रूट कहते हैं एंड जो सबसे लास्ट होगा उसे लीफ नोड कहते हैं। सो रूट नोड डिस्क्राइब द टॉप लेवल एंड द लीफ नोड डिस्क्राइब द बॉटम लेवल। इस मॉडल में डेटा को ट्री की तरह स्ट्रक्चर के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें केवल एक ही रूट होता है। इसमें डेटा को रिकॉर्ड्स की तरह स्टोर किया जाता है जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी 1970 में प्रोड्यूस किया गया था। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स होते हैं। तो कॉलेज एक पेरेंट हुआ और प्रोफेसर तथा स्टूडेंट उसके चाइल्ड हुए। इसी तरह से उसके लेवल डिवाइड हो जाएंगे। कॉलेज, उसके पार्ट हो गए डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आगे डिपार्टमेंट के पार्ट हो गए जैसे कोर्स, टीचर, स्टूडेंट्स किस किस डिपार्टमेंट में किस तरह से होते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल की बात करें तो यह डेटा शेयरिंग को प्रमोट करता है। इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है जिसके कारण इसके कंसेप्ट बहुत इजी हो जाते हैं। यह डेटाबेस सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करवाता है, बहुत सिक्योर डेटा होता है। DBMS का दूसरा नाम ये है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, मतलब जो ऑथराइज यूज़र हैं वही आपका डेटा यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो आप हैं, आपने डेटा बनाया है, जो भी क्रिएटर है वो यूज़ कर सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ ऑनर्स, मतलब अगर मल्टीपल पर्सनस मिलके कोई चीज़ बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, तो वो ऑथोराइज कर सकते हैं। अनऑथोराइज यूज़र उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत हायर ट्राई करता है ये। इसमें 1 to मैनी रिलेशनशिप होती है जो मैंने आपको मैपिंग कंस्ट्रेंट्स में बताया था, 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। इसमें क्या डिस्क्राइब करता है ये? इस पर 1 to मैनी रिलेशनशिप होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यह फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसमें डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिजिकल डेटा स्टोरेज के नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पर सभी प्रोग्राम्स में चेंज करना पड़ता है, मतलब जो भी हमने कोई किसी डेटाबेस में चेंज किया तो हमें पूरे प्रोग्राम में ही चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। ये था हायरार्किकल मॉडल, ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये हमें प्रोवाइड होता है। एडवांटेजेस मैंने आपको बताए, डिसएडवांटेजेस आपको बताए, इसे आप पढ़िएगा। सेकंड है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल से ही नाम पता चल रहा है कि इसमें रिलेशन बताई जाएगी। कैसे?
इस मॉडल में डेटा को रिलेशंस और टेबल में स्टोर किया जाता है और प्रत्येक रिलेशन में रोज और कॉलम्स होते हैं। रिलेशनल मॉडल टेबल्स का एक समूह होता है, मतलब ग्रुप होता है जिसमें डेटा और रिलेशनशिप को स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें डेटा को 2D टेबल्स में स्टोर किया जाता है, 2 डायमेंशनल जिसे कहते हैं 2D टेबल्स में स्टोर किया जाता है। टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं और प्रत्येक टेबल की रो को टप्पल कहते हैं। रो को क्या कहते हैं? टप्पल। याद रखिएगा, कभी भी आपको रो का नाम लिया जाता है तो आपको क्या कहना है? टप्पल, TUPLE, टप्पल। टप्पल जो है वो किसको प्रोड्यूस करता है? एंटिटी को। टप्पल प्रोड्यूस करेगा एंटिटी को, और जो टेबल की कॉलम होती है उसे क्या कहेंगे हम? एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको बताए थे एंटिटी के पार्ट्स होते हैं जो नेम, क्लास, आईडी, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसे क्या कहते हैं? जो कॉलम्स में डिस्क्राइब होते हैं हमें इसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। रो को कहते हैं टप्पल एंड कॉलम्स को कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये आप याद रखिएगा। एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल मॉडल की बात करें तो यह बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस इजीली हम कर सकते हैं। इसमें डेटा को टेबल में रखा जाता है, इसलिए इसके कंसेप्ट बहुत ही सिंपल होते हैं। जो भी हमारा डेटा है उसे टैबुलर फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, इसलिए जो उसके कंसेप्ट होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि जो भी हमें डेटा चाहिए होता है हम उसे ईजिली फाइंड कर सकते हैं। यह डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाता है। डेटा इंटीग्रिटी, और कोई भी यूज़र बिना ओनर की जो भी उसकी परमिशन है उसके बिना डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब ये फुल सिक्योर होता है। सिक्योरिटी तो आपको डेटा मॉडल्स के जितने भी टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ आपको वो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो डेटाबेस है वो सिक्योरली ही क्रिएट किया जाता है। तो जो डेटा इंटीग्रिटी हमें प्रोवाइड होती है, और कोई भी यूज़र उसे बिना, जो भी ओनर है जिसने वो डेटा बनाया है उसकी परमिशन के बिना उस डेटाबेस को वो एक्सेस नहीं कर सकता। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल मॉडल, इसमें क्या होता है कि इसकी जो कमियां उसकी बात करें तो फर्स्ट, इसमें पावरफुल हार्डवेयर, कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसे यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, परंतु जब कोई यूज़र गलत तरीके से इसमें डेटा स्टोर करता है तो यह बहुत ही ख़राब जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS बन जाता है। ये यूज़ करने में बहुत इजी होता है, तो इसलिए कोई भी हम अगर सोचें कि हम कुछ भी ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, उसे पूरा डेटा करप्ट हो जाता है। जो भी हमारा डेटा है उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारी खराबी आ जाती है, फिर उसे सही करना पड़ता है। तो जिससे हमारा DBMS है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, उससे वो जो मैनेज कर रहा था इजीली, तो वो ख़राब हो जाता है। यह बहुत ही सरल मॉडल है। कहने का तरीका है कि बहुत इजी वे में हैंडल किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे इजी तरीके से डेटा बनाने वाला ये फर्स्ट मॉडल है। इजी होने के कारण कुछ यूजर्स अपना खुद का डेटाबेस बना लेते हैं, जिससे डेटा का इनकन्सिस्टेंसी, डेटा डुप्लीकेशन की समस्या आ जाती है। डेटा डुप्लीकेशंस के लिए मैंने आपको बताया था डेटा रेडिडेंसी में क्या होता है, जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है उसे रिमूव किया जाता है। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि एक के बाद एक जो भी आप डेटा बनाते जा रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करके एग्जैक्ट तरीके से हैंडल करता रहता है, अरेंज करता रहता है, उसको वो मैनेज करता रहता है। बट इनकन्सिस्टेंसी होने से वो एक के बाद एक वाली जो प्रोसेस होती है जो साइमल्टेनियसली चलती रहती है, साइमल्टेनियसली इट मीन्स 1 by 1 जो प्रोसेस चलती रहती है वो किसी भी तरीके से करप्ट हो जाती है। और इसकी डिसएडवांटेजेस में ही मैंने आपको रिपीट कर देती हूँ। पावरफुल हार्डवेयर, कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसे यूज़ करना बहुत ईजी होता है। इस तरीके से इसमें कभी कभी DBMS में खराबी आ जाती है, और यह बहुत ईजी मॉडल है, इसलिए डेटा डुप्लीकेशन, इनकन्सिस्टेंसी की दिक्कत आ जाती है। आज हमने डिस्कस किए हायरार्किकल मॉडल। डेटा मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसके 2 टाइप्स मैंने अभी आपको बताए हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक आगे। धन्यवाद।